everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आकांक्षा फिर से आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू लोगो। In this chapter, we will discuss the basic of the logo language. So, let's start. Introduction. लोगो क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। A set of detailed instructions. Instructions का एक सेट जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है, प्रोग्राम ही कहलाता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। और जो प्रोसेस होता है प्रोग्राम राइट करने का, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने का, वो प्रोसेस प्रोग्रामिंग कहलाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती है जो कि कंप्यूटर समझता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, MSW लोगो एंड बेसिक। It means beginners all purpose symbolic instruction code. लोगो लैंग्वेज एक ग्राफिक ओरिएंटेड बेस्ड होती है। तो आज हम पहले ये पढ़ते हैं कि लोगो को हमें स्टार्ट कैसे करना है। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लेफ़्ट साइड पर स्टार्ट बटन है, हम पहले उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस ऑल प्रोग्राम्स बटन पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स बटन पे क्लिक करने के बाद जो मेन्यू आएगा उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पर क्लिक करेंगे। उसकी जो स्क्रीन है आपके पास सामने वो अपीयर हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ लोगो विंडो, दो पार्ट्स में इसकी विंडो डिवाइड होती है, मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो। अब हम पहले पढ़ेंगे मेन स्क्रीन। जो लोगो स्क्रीन का अपर पार्ट होता है वो आपका मेन स्क्रीन कहलाता है। उसको हम ग्राफिक्स एरिया या ड्राइंग एरिया भी कहते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ड्राइंग या फिगर्स हैं जो बनना लोगों में स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर एक टर्टल की शेप में है। ये टर्टल है, इसको होम ऑफ टर्टल भी कहा जाता है। टाइटल बार ये हमें ये बताती है कि व्हाट विंडो वी आर लुकिंग एट, हम कौन सी विंडो लुकिंग यानी देख रहे हैं। ये बिल्कुल टॉप पर होती है जहाँ पर टाइटल आता है उस विंडो का। मेन्यू बार, इसमें डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ होते हैं जो कि हमें वर्क करने में हेल्प करते हैं। हर मेन्यू का एक लिस्ट ऑप्शन होता है। जो लोअर पार्ट होता है लोगो स्क्रीन का उसे कमांडर विंडो कहते हैं, जिसमें हम कमांड्स यूज़ करने के लिए काम में लेते हैं। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, कमांड एंड इनपुट बॉक्स, रिकॉल, लिस्ट बॉक्स और कमांड बटन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कमांड एंड इनपुट बॉक्स। ये वाइट स्पेस होता है जहाँ पर हम लोगों का कमांड लिखते हैं। रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये ग्रे स्पेस होता है जहाँ पर रिकॉर्ड होता है लोगो कमांड्स का। कमांड बटन, ये कमांड बटन्स होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टर्टल। जैसे ही लोगों की स्क्रीन अपीयर होती है एक ट्राइंगल ग्राफिक्स सा ट्राइंगल शो होता है विंडो पर, इसको हम टर्टल कहते हैं। ये पेन की तरह ही होता है। जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ग्राफिक्स स्टार्ट करते हैं, तो इस फिगर को स्क्रीन पर ड्रॉ करता है। ये पूरी स्क्रीन पर मूव करता है जैसे जैसे हम उसे कमांड देते हैं इनपुट बॉक्स में। प्रिमिटिव्स, जो टर्टल होता है वो हमारे कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करता है और इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव्स कहते हैं। कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं जैसे FD, BK, RT, LT एंड होम।
हम इन प्रिमिटिव्स को यूज़ करके ही अलग अलग टाइप के फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। हाइड टर्टल। हाइड टर्टल कमांड टर्टल को हाइड करने के लिए यूज़ में किया जाता है। जब हमारे ड्राइंग फिनिश्ड हो जाती है तब हम इस टर्टल को हाइड कर देते हैं। शो टर्टल, ST। शो टर्टल कमांड, ST कमांड इसको फिर से स्क्रीन पर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड। द फॉरवर्ड और द FT प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमने पढ़ा था कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम या कमांड हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे प्रिमिटिव कहा जाता है ताकि हमारा फिगर ड्रॉ हो सके। तो FT प्रिमिटिव से टर्टल फॉरवर्ड की साइड मूव करेगा, आगे की साइड मूव करेगा। इसका सिंटैक्स मतलब होता है कि आप जिस कमांड को जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, जैसे FD फॉरवर्ड के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे FD, उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखेंगे कि कितने स्टेप्स हमें आगे फॉरवर्ड करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने FD 50 टाइप किया। बैक के लिए BK प्रिमिटिव यूज़ किया जाता है। सेम एज फॉरवर्ड, बैक में भी हम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं जितना हमें उसे बैक करना है। राइट, RT प्रिमिटिव यूज़ किया जाता है राइट साइड मूव कराने के लिए टर्टल को। इसमें नंबर ऑफ डिग्रीज लिखा जाता है कि हमें कितनी डिग्री उसे राइट करना है। लेफ़्ट, LT प्रिमिटिव इज़ यूज्ड फॉर लेफ़्ट। टर्टल को लेफ़्ट मूव कराने के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज लिखी जाती है, उससे टर्टल लेफ़्ट मूव हो जाता है। होम पोजीशन में टर्टल को लाने के लिए होम प्रिमिटिव यूज़ किया जाता है। होम, देन प्रेस एंटर। क्लियर टेक्स्ट CT प्रिमिटिव यूज़ किया जाता है क्लियर टेक्स्ट के लिए। इसका मतलब रिकॉल लिस्ट बॉक्स, जहाँ पर हमने कमांड्स की डिटेल है उसको पूरा क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड यूज़ किया जाता है। क्लीन, जो भी ग्राफिक्स हमने क्रिएट करा है, ड्रॉ किया है, उसको पूरा इरेज करने के लिए क्लीन कमांड यूज़ किया जाता है। क्लियर स्क्रीन, CS प्रिमिटिव इज़ यूज्ड फॉर द क्लियर स्क्रीन। जो भी ग्राफिक हमने ड्रॉ किया है उसको क्लियर करके टर्टल फिर से होम पोजीशन में बैक आ जाए, उसके लिए CS कमांड यूज़ किया जाता है। BYE, बाय प्रिमिटिव इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द लोगो से बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए इस कमांड को यूज़ किया जाता है। या फिर हम मेन स्क्रीन पर जो क्लोज का बटन है उस पर क्लिक करके भी, क्रॉस वाले बटन को क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं लोगो। या फिर हम फाइल मेन्यू में जाने के बाद में एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करके भी इससे बाहर आ सकते हैं। तो जो लोगो की स्क्रीन है वो डिसअपियर हो जाएगी और हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।